हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही गंभीर समस्या जो बच्चों और बुजुर्गों दोनों को बहुत परेशान करती है। वैसे तो ये युवा अवस्था में भी हो सकती है, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों, महिला और पुरुषों दोनों को ही समान रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। यह समस्या जिसे नोटेरिया बोलते हैं, यानी कि रात में बार बार आपको यूरिन के लिए जागना पड़े, नींद खराब करना पड़े, बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको भागना पड़ता है। रात में 4 बार से ज़्यादा 8 बार तक भी अगर आप जाते हैं तो उसे नोटेरिया कहते हैं। 1 या 2 बार रात में जागना और यूरिन पास करने के लिए जाना एक साधारण सी बात हो सकती है। बहुत ज़्यादा रात के समय पानी पी लेना या आप ठंडे के स्थिति में भी ऐसा हो सकता है, तो यह एक सामान्य बात हो सकती है, नॉर्मल बात हो सकती है कि 1 या 2 बार आप रात को जागते हैं। लेकिन अगर आप 4 बार या 4 बार से अधिक बार आप रात को जागना आपको पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो इस समस्या को नोटेरिया बोलते हैं। और यह ज़्यादातर बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें यह समस्या ठंडे लगने की वजह से हो सकता है, या यूटीआई उन्हें भी हो सकता है, या सबसे ज़्यादा कॉमन कारण यह होता है कि ऐसे बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं। बम होने की वजह से भी उनको नोटेरिया का सामना करना पड़ता है। और जब बुजुर्गों को होता है तो मेल और फीमेल के कारण अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेल पेशेंट हैं तो हो सकता है उनको प्रोस्टेट एट्रोफी की समस्या भी हो, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे तो युवा अवस्था में भी यह देखा जाता है, लेकिन जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, एट्रोफी हो जाना, या उनके मसल्स वीक होते हैं, बार बार कैथेटर वगैरह लगाते रहना, किसी तरह की सर्जरी होना, किसी तरह का चोट होना, उसकी वजह से भी हो सकता है। जो फीमेल पेशेंट होती हैं उनके भी अलग कारण होते हैं, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब बार बार बच्चा को जन्ना, या जो है कि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं उम्र के साथ। मेनोपॉज के समय यह कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के वक्त भी महिलाओं को यह समस्या देखने को मिलता है। तो इस तरह से मसल्स वीक होने की वजह से भी महिलाओं को जो है कि नोटेरिया का स्थिति बनता है। इसके अलावे जब उनकी जो ओवरी है, जो जरायु है, वह या तो बड़ी हो जाती है या नीचे की तरफ वो झूल जाती है, उस स्थिति में जो यूरिन ब्लैडर है उस पर दबाव पैदा होता है, उसकी वजह से भी नोटेरिया की समस्या होती है। इसके अलावे कॉमन जो समस्या है वह है डायबिटीज या पार्किंसन की समस्या का होना, चोट लगना। यह सब एक कॉमन समस्या है जिसके वजह से महिला और पुरुष दोनों को भी नोटेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रही बात कि जब नोटेरिया होती है तो वैसी स्थिति में आप अपने मसल्स जो आप अपने एक्सरसाइज करें, जो कि मैं अक्सर आपको बताया करती हूँ कि इसमें क्या होता है कि यूरिन पास करें, फिर उसको कंट्रोल करें, पास करें, फिर कंट्रोल करें। तो इस तरह से यह जो है ना, बार बार यह एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि जो मसल्स जो वीकनेस है उसमें आराम मिले और आपके मसल्स में तंदुरुस्ती आए, जिसकी वजह से भी यह दिक्कत नहीं होगी। यह एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है नोटेरिया की, और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट जैसे कि चोट लगने पर या यूटीआई की समस्या होने पर हो सकता है, तो यह एक्यूट है। यह बहुत ज़्यादा पानी में भीग जाने की वजह से आपकी जो है ठंड आपको असर कर गई हो,
तो भी यह एक्यूट कंडीशन में आता है। लेकिन अगर यह लंबे समय तक चल रहा है और यह रात में 4 से अधिक या 4 बार आप जा रहे हैं तो यह नोटेरिया के ही कैटेगरी में आती है और यह क्रॉनिक हो सकती है। अब बार बार जो है कि आप सोएंगे और जागेंगे तो इसी आवाजाही में आपकी नींद खराब हो जाती है और शरीर में कई तरह की व्याधियां आने लगती है। आपको थकावट होने लगती है, आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो यह सब कंडीशन होता है। जो नोटेरिया होती है वह भी 2 प्रकार की होती है, एक पॉलीनोटेरिया और एक एल्बोनोटेरिया। तो इसमें क्या है कि जो पॉलीनोटेरिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूरिन होता है और जो एल्बोनोटेरिया होती है उसमें जब आप जाते तो हैं आपको हल्के से भी यूरिन आना होता है तो आपको जो है कि बार बार जाना पड़ता है और वहाँ पे जाने के बाद बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, मन संतुष्ट नहीं होता, फिर आप वापस थक हार के आते हैं और फिर थोड़ी देर में आपको फिर ऐसा फील होता है, फिर आप जाते हैं। तो यह 2 कंडीशन होती है। तो अब रही बात कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं ये जरूर बताऊं कि इसके लिए आप घर में भी जो घरेलू उपाय है उसको कर सकते हैं और इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। पहला चीज यह होता है कि आप तिल का सेवन करें, आप जीरे का, सौंफ का सेवन करें। यह बहुत ही हेल्दी है और आपके नोटेरिया की समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसे एक लिमिट में करें, ऐसा नहीं कि तिल का सेवन करने बोलती या जीरे या सौंफ का तो जरूरत से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इसे उबाल कर इसके पानी को आप पी सकते हैं या इसको खुद चबा चबा कर खा सकते हैं। 1 चम्मच तीनों चीजों को आप चबा चबा के खा सकते हैं। तो इससे भी आपको बेहतर लाभ मिलेगा और अगर इससे लाभ नहीं मिलता है तभी आप कोई मेडिसिन लें। और यह जो है कि होम्योपैथिक में बहुत सारी नोटेरिया की समस्या के लिए दवाइयाँ होती है, लेकिन देखना यह है कि आपको किस समस्या के कारण हो रही है। यानी कि आपको डायबिटीज है इसके वजह से हो रही है या बहुत ज्यादा ओवरवेट है, क्योंकि ओवरवेट में भी देखा जाता है कि आपको नोटेरिया की समस्या हो सकती है। तीसरी चीज, छोटे बच्चे तो पेट में कीड़े तो नहीं है। चौथी चीज, आपको चोट तो नहीं लगी। 5वीं चीज कि आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से तो नहीं हुआ। ये 6ठी, आपको यूटीआई की समस्या की वजह से तो नोटेरिया की समस्या नहीं हो रही है। आपको पार्किंसन बीमारी में भी यह बहुत कॉमन देखा जाता है कि वैसे लोगों को नोटेरिया होती है। तो हर स्थिति की जांच करनी होगी। अगर फीमेल है तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रेगनेंसी के बाद आपको नोटेरिया की समस्या है या मेनोपॉज के कंडीशन में आपको बार बार नोटेरिया की समस्या देखी जा रही है। तो इन सब समस्याओं को जरूर देखना होगा और तभी जाके नोटेरिया का ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि होम्योपैथिक में अक्सर मैं बोलती हूँ एक बीमारी की हजारों दवाइयाँ होती है। चयन इस आधार पे किया जाता है, आपके मेंटल और फिजिकल स्थिति को देखी जाती है, कौन सी समस्या के साथ आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है अभी देखा जाता है। खैर, मैं कुछ खास दवाइयाँ बताऊंगी जिसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है कि मरीजों को देकर ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जितने भी मरीज इस समस्या को लेकर आए उनकी अधिकांश जो नोटेरिया की समस्या है वो इन दवाइयों से अक्सर ठीक होते देखी हुई। तो मैं आपको उन दवाइयों को शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक सेटम जो मेडिसिन होती है नोटेरिया के लिए नंबर 1 दवाई होती है। यह पॉलीयूरिया के लिए भी नंबर 1 दवाई होती है। यह बच्चों को भी ले सकते हैं, युवा अवस्था में भी ले सकते हैं और जो ओल्ड एज के हैं वो भी ले सकते हैं। जिन लोगों को प्रोस्टेट
ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड एट्रोफी हो गई है, या जो जिनकी जो है यूरिन कंट्रोल से बाहर होती है, उनको जैसे ही प्रेशर लगता है तो बहुत तेजी से वो दौड़ते भागते जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनको रास्ते में लीक कर जाए। तो उस कंडीशन में एक्यूसेटम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इसे आप मदर टीचर में भी ले सकते हैं, या इसकी 30 पोटेंसी भी आप ले सकते हैं। यह बेहतर रिजल्ट देती है, और जब भी इस तरह के आपको दिक्कत आए तो आप इसको जरूर लें। बच्चों को एक्यूसेटम देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जो बेड खराब कर लेते हैं बच्चे डेली रात में, तो उन लोगों के लिए एक्यूसेटम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि यह नंबर 1 की दवा इसी के लिए है, क्योंकि हर स्थिति में ऐसी स्थिति जिनका जो यूरिन की हाजत लगे और वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वैसी स्थिति में एक्यूसेटम बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब दवाई मानी जाती है। इसके अलावा नंबर 2 में है सेवरसेरुटा। सेवरसेरुटा जो मेडिसिन होती है वह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या जैसे कि एक्यूसेटम भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में उपयोग में लाया जाता है, सेवरसेरुटा भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में उपयोग में लाया जाता है। इसकी एक खास यह स्थिति होती है कि यह मेल मरीजों को बहुत ज़्यादा काम करती है, फीमेल को भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मेल के जो प्रोस्टेट ग्लैंड एट्रोफी यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से यूरिन में रुकावट होती है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, या नॉर्ट्रिया की समस्या होती है, तो सेवरसेरुटा बहुत अच्छा काम करता है। सेवरसेरुटा जो नॉर्ट्रिया की समस्या होती है उसमें यह होता है कि यह दिन के समय खुलकर यूरिन करवाता है और रात को शांत रखता है, तो इसलिए सेवरसेरुटा का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे भी आप मदर टीचर में ले, बेहतर होगा। अगर फिर कुछ दिन मदर टीचर लेने के बाद आपको थोड़ा आराम मिलता है तो आप इसे 6CH में भी उपयोग में ला सकते हैं, और यह लाजवाब आपको काम करेगा। जब सेवरसेरुटा की चर्चा हो रही है तो यह यूरिन के मैटर में बहुत ज्यादा, मतलब होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ एक्यूसेटम और सेवरसेरुटा ये 2 ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस बनता है, मीठे खाने का दिल बहुत ज्यादा तेज करता है, और जो लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और उनको रात के समय बहुत परेशानी होती है, रात भर आवाजाही लगी रहती है बाथरूम से, तो इस स्थिति में लाइकोपोडियम बेहतर लाभ करता है। अक्सर इसमें यह पेट से रिलेटेड बीमारी देखी जाती है। पेट में अक्सर गैस की समस्या देखी जाती है, खाना भूख लगता भी है तो खाना नहीं खाया जाता, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग, तो उन लोगों के लिए लाइकोपोडियम बेहतर है। लाइकोपोडियम में एक और चीज देखी जाती है कि इनके जो यूरिन पास करते हैं उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट रहता है, कुछ ब्राउन कलर का या रेड कलर का, तो वैसी स्थिति में 100% लाइकोपोडियम 100% फायदा करती है। इसके अलावा महिलाओं में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। जो मेनोपॉज के कंडीशन में चले गए हैं या मेनोपॉज हो चुका है, उसके बाद ओल्ड एज की जो महिलाएं होती हैं उनमें सीपिया बहुत ही बेहतर काम करता है। जिनको जरायु से संबंधित भी अगर कोई समस्या रही है या साथ में है तो उस स्थिति में भी सीपिया बहुत ही बेहतरीन काम करता है, और सीपिया का प्रयोग किया जा सकता है फीमेल नॉर्ट्रिया के केस में। अब रही बात, इसके अलावे भी बहुत सारी दवाइयां होती है जिसमें जैसे कि यूटीआई, जो एक्यूट यूटीआई के समस्या की वजह से अगर आपको नॉर्ट्रिया की समस्या है,
आपके जो आप यूरिन जब पास करने जाते हैं तो आपको जलन महसूस होता है, यूरिन से पहले, यूरिन के समय और यूरिन पास करने के बाद जलन महसूस होता है। आपकी जो यूरिन है ऐसा लगता है कि खौला हुआ पानी निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है। तो वैसी स्थिति में कैंथ्रिस बहुत अच्छा काम करता है। यह सब रही न्यूट्रिया की खास मेडिसिन। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ होती है, हर मरीज को अलग अलग दवाइयाँ सूट करती है और इसके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताना जरूरी है और आपकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को भी चेक करते हैं, आपके फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य को भी देखते हैं, जिसके बाद वो एक अच्छी दवा का चयन करते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। और अगर आपको हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं ऑनलाइन भी, और आप मेरे YouTube में ये ज्वाइन बटन को भी दबाकर आप यह सेवा जरूर ले सकते हैं। और अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहें तो क्लिनिक भी आ सकते हैं। पूरा एड्रेस, पूरा पता, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।